नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू, तुम अपनी जूठी प्लेट उठाकर सिंक में रखा करो। यह सुन बहू को आया गुस्सा। सुमिता जी सोसाइटी के पार्क में टहल रही थी। नजरें बार बार उमा जी के बलों की ओर चली जा रही थी। क्या पता अब आ जाए, पर उमा जी नहीं आई तो सुमिता जी घर आ गई। उतरा चेहरा देख बहू रानी ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, आज जल्दी आ गई? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, तबीयत को क्या होगा। आज उमा जी नहीं दिखाई दी तो मेरा भी अकेले टहलने का मन नहीं किया। सुमिता जी ने कहा, हो सकता है काम में व्यस्त होगी, कह रागनी शाम की चाय लाकर सुमिता जी को दे दी। सुमिता जी कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी बहू के पास महानगर रहने आई थी। बेटे के छोटे छोटे बच्चों को दादी का प्यार मिलता रहे, ये सोचकर बेटा बहू संग ले आ गए। पर सुमिता जी का मन उधर जरा भी ना लगता। आजकल के बच्चे मम्मी पापा से ज्यादा किसी के पास रहते नहीं, और फिर घर में बंद वो उकताने लगी थी। बेटे ने कहा, थोड़ा नीचे पार्क में घूम आया करिए, मन लगेगा। हो सकता है कोई आपको बातचीत करने को मिल जाए। इतनी बड़ी सोसाइटी है, मैं भी कहाँ सबको जानता हूँ। दूसरे दिन सुमिता जी गई तो बोली, यहाँ हमारे तरफ के लोग नहीं दिखाई दे रहे मुझे। मम्मी जी जरूर कोई ना कोई मिलेगी, आप हर दिन जाइए, देखिए पक्का कोई मिल जाएगी, रागनी ने कहा। सुमिता जी कुछ दिनों तक अकेली ही टहलती रही। एक दिन देखती है दो महिलाएं भी टहल रही हैं। उन्हें देखकर सुमिता जी को लगा ये शायद यहाँ की नहीं है। अब तो उनमें से एक महिला उमा जी से खूब बनने लगी थी। 15 दिन तो हुए थे मिले। दोनों के पति नहीं थे, बस इधर उधर की और कभी कभार घर की बातें हो जाया करती थी। उमा जी ने बताया, मेरा बेटा दूसरे शहर में काम करता है, बहू की बैंक में नौकरी है, साल भर का पोता है जिसकी देखभाल करनी पड़ती है। काम वाली बहू ने नहीं रखा हुआ, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। बेटा 2 दिन के लिए काम पर जाता है, बाकी दिन वो यही हमारे साथ रहता है। बस जब बेटा नहीं होता तो पोते को लेकर नीचे घुमाने आती, नहीं तो बेटा ही घुमाया करता है। पिताजी को उमा जी से बात करना अच्छा लगने लगा था, इसलिए आज जब भी वो नहीं आई सुमिता जी उदास हो गई थी। दोनों मिली तो सुमिता जी ने पूछा, कल आपको खोज रहे थे, कहीं व्यस्त थी क्या? उमा जी के चेहरे पर थोड़ी देर को परेशानी दिखाई दी। वो इधर उधर नजरें दौड़ाई और एक और इशारा करते हुए बोली, वो मेरा बेटा है, कल शाम आया तो उसके लिए चाय नाश्ता बनाने में लगी थी। कल सुबह से पोता भी परेशान कर रहा था, सारा काम करके थक गई थी, इसलिए नीचे नहीं आई। फिर रात का खाना भी बनाना था। तो बहू आकर खाना नहीं बनाती? सुमिता जी ने पूछा। ना जी, वो कोई काम ना करती, उसका सुबह का नाश्ता टिफिन तक तो मैं देती हूँ। वो तो जूठा प्लेट तक मेज पर छोड़कर ऑफिस चली जाती है, बैग से आकर टिफिन तक ना निकालती, और जो कभी रख भी दे तो सिंक में वैसे ही रख देती, ये नहीं कि जरा खोल दो ले। उमा जी ने कहा, मेरी छोटी बहू भी नौकरी करती है, पर मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देती। सुबह का नाश्ता बनाकर जाती है, शाम को आकर दिया बाती का चाय बनाकर खाना बनाती है। मैं तो बस उसके एक बेटे को देखती थी, और दोपहर को मेरा बेटा और पोते का खाना। इससे ज़्यादा कभी कोई काम नहीं करती थी। सुमिता जी ने कहा, मेरी बहू कुछ भी नहीं करती, काम वाली भी नहीं है, लगता है इतने से काम के लिए क्या ही रखना, फिर अभी शरीर चल रहा है तो मैं ही कर लेती हूँ, पर बहू कुछ ना करती। उमा जी ने कहा, तो बेटा कुछ नहीं कहता? सुमिता जी ने पूछा। एक दिन उससे कहा कि देखो,
मेज पर जूठा गिरा है, प्लेट भी ऐसा ही पड़ा है। ये नहीं कि उठाकर रख दे तो कहता है माँ वो बहुत काम करती है ना, थक जाती है। और प्लेट उसने उठाकर रख दिया। जब बेटे को ही फर्क नहीं पड़ता तो मैं भी क्या ही बोल सकती हूँ। उमा जी, ऐसे आप कब तक सब काम करती रहेंगी? मानती हूँ आपकी बहू नौकरी करती है, बेटे को 2 दिन ऑफिस से काम रहता, बाकी वो घर से कर लेता है। पोते को भी आप देख लेती हैं, पर शरीर तो आपका भी है, कोई मशीन तो नहीं है ना जो काम करती जाए और थके ना। एक बार कहकर तो कम से कम काम वाली रहेगी तो साफ सफाई वो देख लेगी। अपने लिए शुरुआत तो आपको ही करनी होगी। आप भी तो उम्मीद करती होंगी एक कप चाय कोई पिलाता, कभी जो मन करे कोई खाना बना देता। मैं ये नहीं कह रही कि बहू को सब काम करने की जिम्मेदारी दे, पर मिल बांट कर करेगी तो आपके शरीर को भी आराम मिलेगा। सुमिता जी ने कहा, क्या कर सकती हूँ, बेटा भी तो बहू की तरफदारी कर देता है, फिर किस मुंह से कुछ कहूँ। देखते हैं, जब तक चल रहा है चलने देते। उमा जी कह रही थी कि देखा बेटा चलने को इशारा कर रहा है। ठीक है बहन, चलती हूँ। सुमिता जी उमा जी को लेकर परेशान सी हो गई। 65 की उम्र पार कर चुकी है, अपने समय में किया होगा काम, पर अभी भी सब कुछ संभालने की हिम्मत रखती है। पर आखिर ऐसे कब तक? हर दिन दोनों मिलती गप्पे करती, पर बहू की चर्चा करने से बचने लगी थी। साल के आखिरी दिन सोसाइटी में सबका साथ में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। सुमिता जी भी गई हुई थी, उधर उमा जी से मिली, उनकी बहू भी आई हुई थी। सुमिता जी ने देखा बहू बेटे को उमा जी को देखकर सबके साथ डांस करने चली गई। उमा जी पोते को हाथ में पकड़े पकड़े थक गई थी। ये देख सुमिता जी ने कहा, लाइए कुछ देर मैं पकड़ लेती हूँ। कहते हुए वो पोते को पकड़कर खड़ी हो गई। कुछ देर में उमा जी का बेटा माँ और बेटे को देखने आया तो देखा बेटा सुमिता जी की गोद में है। अरे आंटी, आपने क्यों पकड़ लिया? लाइए दीजिए, आप थक गई होंगी। बेटा मैं तो बस अभी 10 मिनट को पकड़ी, जैसे थक जाऊंगी। तुम्हारी माँ थक गई थी इसलिए मैंने थोड़ी मदद कर दी। पिताजी ने थोड़ा कटाक्ष करते हुए कहा। उमा जी का बेटा जेब गया। सच में माँ थक जाती होगी, ये ख्याल उसे कभी क्यों नहीं आया। पार्टी के बाद सब एक दूसरे को नई साल की बधाई देते हुए अपने अपने घर चल दिए। फिर एक नया साल, नई उम्मीद लिए। सुमिता जी को तो अपनी जिंदगी में वो कष्ट नहीं सह रही थी जो उमा जी झेल रही थी, क्योंकि उनकी ये बहू जॉब नहीं करती थी तो सुमिता जी पर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं थी, पर उन्हें उमा जी के लिए हमदर्दी जरूर होती थी। वो सोच रही थी नया साल उनकी जिंदगी में एक उम्मीद जगाए और बेटा बहू उनके लिए कुछ फैसले ले सके। अगले दिन जब दोनों शाम को टहलने के लिए गई तो उमा जी ने कहा, जानती है सुमिता जी, बेटा बहू बात कर रहे हैं, बच्चे की देखभाल के लिए किसी को रख लेते हैं, माँ को आराम मिलेगा। पर मेरा मन कह रहा है क्या वो बच्चे की देखभाल वैसे कर सकेंगी जैसे हम करते हैं? ये तो अच्छी बात है ना उमा जी, कुछ सोच तो रहे हैं। आपकी निगरानी में रहेगा, काम वो करेगी, और सही नहीं लगा तो आप घर के काम के लिए किसी को रखवा सकती हैं। पहले एक को आने तो दीजिए। देखिए आपसे उन्हें उम्मीद तो है, तो कुछ उम्मीद आपको भी तो उनसे होगी ना, शुरुआत होने तो दीजिए। सुमिता जी ने समझाते हुए कहा। उमा जी ने सहमति से सिर हिला दिया। नया साल उनके लिए भी कुछ उम्मीदें लेकर आ रहा था।
तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।